डेढ़ इश्किया में वही किरदार है जो इश्किया में था। फ़र्क यह है कि कुछ साल बीत गए हैं और थोड़ा सा और वो ज़ईफ़ हो गया है और थोड़ा सा अलील हो गया है, यानी कि बीमार। और शायरी का शौक़ है और इश्किया मिजाज तो उसका हमेशा सही था, तो वो तलाश रहा है किसी महबूब को और इत्तेफाक से उसे वो मिल जाती है। तो बाकी जो होता है वो मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना यकीन दिलाऊंगा कि बहुत बेहद मज़ेदार कहानी है और हर मोड़ पे उसमें एक सरप्राइज़ मौजूद है और कॉमेडी एक्शन वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। हम अरशद का और मेरा किरदार बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्म में था, लेकिन पिछली फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता है इसमें। ना विद्या ने जो कैरेक्टर किया था उसका कोई जिक्र आता है, क्योंकि उस कहानी को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए एक बिल्कुल ही नई कहानी है खालू और बब्बन की ज़िंदगी में। बिल्कुल वैसे ही जैसा इश्किया में था। कहीं पे हमने कुछ कोशिश नहीं की कि इसको बदला जाए, तो मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं पे लोगों को पसंद आया था वो बब्बन का कैरेक्टर कैसा था, वो अजीब सा। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज दूसरा पार्ट 2 है, तो ऑब्वियसली उसका स्केल बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं फिल्मों में, तो सब होता है। बबन के कैरेक्टर में वो ऐसे ढल चुके हैं कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, अब बबन की बारी कुछ कहने की तो पहले से हंसी छूटने लगती है कि अभी क्या करने वाले हैं, विल बी सो फनी, और मतलब बहुत ही मजाक। हाँ बिल्कुल। और मैं बता दूं कि मैं इस पिक्चर में बहुत सीरियस रोल कर रहा हूँ, उसके बावजूद हंस रही थी तो सोचो मेरी एक्टिंग कितनी बुरी होगी। ये जैसे पहले वाले में थे वैसे ही है, हर महीने इनको नया प्यार होता है और एकदम सच्चा वाला होता है, तो इनकी कोई फितरत बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। बहुत लाइफ में कुछ चीजें बदलती नहीं है, बब्बन उनमें से एक है। नहीं यार, जो कहानी है वही है, जो इश्किया की जो कैरेक्टर्स हैं और जो ह्यूमर उन कैरेक्टर्स में आता है और उनके लाइफ में आता है, उनके बोल चाल से आता है, वो है इसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट इश्किया से थोड़ा ज़्यादा है, तो जो बड़ा मज़ेदार है। आई थिंक जब मैंने भी इश्किया देखी तो मुझे खालू और बब्बन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के वो दो हैं ना, वो बहुत कमाल है, एक अजीब ही रिलेशनशिप है जो हमने मेरे ख्याल से ज़्यादातर फिल्मों में देखा नहीं है। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया था और मैं चाहता था कि काश थोड़ा और होते, इनके कुछ सीन्स और होते तो मज़ा आता, जो इसमें वो कमी पूरी हो गई। किरदार का अंदाज़ है वही होगा जो पहले में था, या इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा शायराना अंदाज है इसमें, क्योंकि वो भेस तो नहीं बदलता, लेकिन बन रहा है जो वो है नहीं, और इत्तेफाक से उसे पता चलता है कि जितने किरदार हैं फिल्म में वो सभी इसी रवैये में। बहुत अच्छा शायराना अंदाज है इसमें। अगर आपने उनका तरन्नुम है जिसके वर्डिंग्स हैं, तरन्नुम ही सिंग्स है, नो ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, वो अभी तक आया नहीं है गाना बाहर, लेकिन वो जल्दी आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उनका शायराना जो अंदाज है बहुत ही खूबसूरत है फिल्म में। नहीं, शायराना अंदाज जो है वो तो काम में आता ही है, क्योंकि लेकिन अच्छा शायर होना चाहिए। हाँ। और पोइट्री भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, जो कविताएं करेगा वो बहुत अच्छे शेर बोलने चाहिए, ऐसे नहीं कि बकवास से कोई, तो फिर तो गई उसकी तो बिल्कुल ही बैंड बज गई उसके बाद। अरशद जी जैसे अगर अरशद जी शायरी नहीं कर सकते जी, अरशद जी फिर तो शायरी करने की जरूरत नहीं है, तो शायरी वो करते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। ये बेटा ये वैसे राजकुमार नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी रोमांटिक रोल था, और गजगामिनी जो हुसैन साहब की फिल्म थी उसमें भी मैं पेंटर बना था, मैं हुसैन साहब बना था बल्कि, जो माधुरी को पेंट कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो रोमांस है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा ऑडियंस को। माधुरी जी के साथ डांस करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है।
ये तो फिर आप पर्दे पर ही देखिए ना कि बंदूक उसके हाथ में क्यों है और मेरे हाथ में क्यों है। बंदूक का बहुत अहम रोल नहीं है इस फिल्म में, और बहुत सारी चीज़ों का है। बंदूक कभी कभी ही आती है। नहीं, ये एक वो तो ना 7 मकाम है इश्क के, मोहब्बत के, प्यार के, और बस एक नैरेटिव का एक तरीका है। अब वो मैं आपको बता दूंगा एंड में क्या होने वाला है, तो फिर फ़ायदा क्या है। अब देख लेना एंड में मौत है या नहीं।